नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग डेवलपमेंट चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी ही अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 2 वीडियो है। इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, एक-एक चीज़, हर चीज़ आपको समझा देंगे। देखिए, हम आपको वहाँ तक, जब लास्ट क्लास तक जहाँ तक बना दिए थे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए यहाँ पर एक वर्ल्ड बैंक का एक कुछ रिपोर्ट्स आता है। तो वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट को भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट बोलता क्या है। बोलता है कि इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट देने का काम कौन करता है? तो ये देने का काम करता है वर्ल्ड बैंक, है ना। तो वर्ल्ड बैंक ने कुछ क्या दिया है, एक कुछ रिपोर्ट दिया है, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्लाइड है। आप देखिए कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार देशों को कुछ जो है कैसे, मतलब जो है एक क्लासिफिकेशंस किया गया है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या बोलता है। वैसे तो वही बता दिए कि वर्ल्ड बैंक अपना जो है ना, ये रिपोर्ट देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजें हम बता भी देंगे कि वर्ल्ड बैंक क्या बोला है। वर्ल्ड बैंक एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट देने का काम करता है, ठीक है। और वो रिपोर्ट में क्या बोलता है, उस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि देशों के उनकी प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटल इनकम के आधार पर क्लासिफिकेशंस किया गया है। कौन? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक बोला कि जिसका भी जो है इनकम जैसे होगा, है ना, प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटल इनकम के आधार पर जो है ना, इसके बेसिस पे जो है यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। एक नंबर पे बोला है कि हाई इनकम वाला यानी रिच कंट्री, एक होता है लो इनकम वाला कंट्री, और एक होता है लो मिडिल इनकम कंट्री। तो यहाँ पर क्या बोला है, देखिए यहाँ पर बोला है कि जिस भी देश का पर कैपिटल इनकम है ना यूएस डॉलर में 66,500 यानी 66,500 जो है पर कैपिटल व्यक्ति जिसका है ना, वो कंट्री जो है माना जाएगा कि अमीर देश है यानी रिच देश है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर देख लीजिए कि कंट्री विथ द पर कैपिटल इनकम जिसका भी, जिस देश का भी 66,500 यूएस डॉलर में। आप कहेंगे यूएस डॉलर ही क्यों लिया जाता है? ये एक मजबूत करेंसी है मेरे भाई। रुपया का जो वैल्यू होता है ना, जो रुपीज का वैल्यू होता है, ये कभी कभी फ्लैक्चुएट होता है, गिरता भी है ना, फिर ऊपर उठता है। पर अमेरिका का जो डॉलर है ना बाबू, वो डॉलर कभी भी क्या होता है, एकदम फ्लैक्चुएट नहीं करता है, मजबूत करेंसी इसीलिए। तो वर्ल्ड बैंक जो है क्या बोलता है, वर्ल्ड बैंक बोलता है कि जिस भी देश का पर कैपिटल इनकम कितना होगा 66,500 पर एनम, ये 2024 का डाटा है, उसको माना जाएगा हाई इनकम और रिच कंट्री। और जिसका 23,000 बोल रहे हैं, 2,300 है यूएस डॉलर या उससे कम है ना, तो उसको माना जाएगा लो इनकम वाला कंट्री, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर देखिए कि जिन देशों का जो पर कैपिटल इनकम है कितना है यूएस डॉलर में 2300, है ना, या फिर उससे कम होता है, उसको क्या माना जाता है? लो इनकम वाला कंट्री, ठीक है, याद रखिएगा। और हाई इनकम वाले कंट्री में कौन होता है? यूएसए होते हैं, यूके होते हैं, जर्मनी होते हैं, जापान, फ्रांस, ये सब होते हैं, क्योंकि इसका पर कैपिटल इनकम कितना होता है 66,500 से के आसपास या उससे भी ज्यादा, और ये करीब है। तो अब आप बोलेगा कि सर इंडिया का क्या पोजीशन है, वो बता दिए। देखिए हम लोग जो होता है ना, हम लोग लो मिडिल इनकम कंट्री है। हम लोग कितना है? लो मिडिल इनकम कंट्री है। मतलब क्या बोला जाता है कि हम लोग जो होता है ना, हम लोग 11,000 यूएस डॉलर के कैटेगरी में आते हैं। ना सबसे ज्यादा अमीर ही है, ना सबसे ज्यादा गरीब है, तो हम लोग लो मिडिल इनकम कंट्री गिनती आते हैं, ठीक है। तो ये बता दिए। और डेवलप कंट्री क्या होता है? जो देश बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, यानी देखा जाए तो कुछ मिडिल ईस्ट कंपनी को छोड़ दे तो वो सब डेवलप कंट्री में आता है। तो आप इसको बहुत ही आसानी से समझने के लिए कैसे समझ सकते हैं कि जो अमीर कंट्री है ना, जो बहुत ही ज्यादा रिचेस्ट कंट्री है, उसका पर कैपिटल इनकम कितना होगा बाबू? 66,500। और जो करीब देश होगा, जो पुअर कंट्री होगा, उसका पर कैपिटल इनकम कितना होगा? 2300 रुपया, है ना, समझ रहे? पर कैपिटल इनकम। और इंडिया का क्या है? इंडिया का 11,000 रुपया है, ठीक है, 11,000 रुपया। अब यहीं पर चीज यहाँ पे लिखा है कि इंडिया कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ टू द लो मिडिल इनकम कंट्री। भैया हम लोग का, क्योंकि हम लोग का पर कैपिटल इनकम कितना है? 11,000 रुपया। हम लोग ज्यादा ना अमीर है ना गरीब है। क्लियर है यहाँ तक? ये चीज समझ में आ गया, है ना। द रिच कंट्री एक्सक्लूसिव छोड़ा जाए तो मिडिल ईस्ट को छोड़ दिया जाए तो ये सब क्या है? डेवलप कंट्री होता है। तो क्लियर है? ये बहुत अच्छे से हिंदी और इंग्लिश में बता दिए। यानी आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि अधिक आय बेहतर जीवन, यानी बहुत समझ, मतलब बहुत ज्यादा इनकम होगा तो आपको बेहतर जीवन होगा, ये चीज बोला गया। तो सिंपल है, इस कैटेगरी में यहाँ पर क्या बोला गया है कि वर्ल्ड बैंक जो है एक रिपोर्ट देता है। बोले ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट देता है, क्या सर इसका कुछ तो पैरामीटर होगा ना। तो पैरामीटर क्या है? किसके आधार पर हम बोलेंगे कि हाँ वो देश अमीर है या गरीब है या फिर
अंडर डेवलप है। तो बोला कि जिस भी देश का पर कैपिटल इनकम जो है 66,500 है, तो वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, हाई इनकम वाला कंट्री हो जाएगा। और जिस भी जो कंट्री का है ना, जो मतलब जो पर कैपिटल इनकम है वो 2300 यूएस डॉलर के आसपास हो जाएगा, तो वो क्या माना जाएगा, लो इनकम। 2300 मात्र। लेकिन हम लोग का बाबू क्या है, हम लोग का 11,000 यूएस डॉलर है, क्योंकि हम लोग इसमें आते हैं लो मिडिल इनकम में। ठीक है, तो ये चीज यहां तक बता दिए। अब आगे बढ़िए यहाँ पर कि एवरेज इनकम, नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि एवरेज इनकम। अब बोलेंगे कि एवरेज इनकम क्या है, तो देखिए यहाँ पर बोलता है कि एवरेज आर यूजफुल टू द कंपैरिजन। मतलब क्या है कि एवरेज इनकम जो है ना हमेशा यूजफुल होता है कंपैरिजन करने के लिए, बट दे आल्सो हाइड टू द डिस्पैरिटीज। मतलब हम लोग एवरेज इनकम निकालते हैं, लेकिन एवरेज इनकम से ही मतलब जो है ना फिर भी पूरा क्लियर डाटा हम लोग को नहीं निकलता है, उसमें कुछ चीज हिडन रहता है। कैसे हिडन रहता है, तो आप इधर समझिए कि एग्जांपल आपके बुक में भी एनसीईआरटी में होगा। आप यहाँ पे समझिए कि कंट्री ए है, कंट्री ए में बहुत अच्छे से आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर 5 आदमी है, 1 2 3 4 5। एक व्यक्ति कमा रहा है बाबू यहाँ पर 9,500 रुपया, दूसरा कमा रहा है 10,500, तीसरा कमा रहा है 9,800, फिर तीसरा है 10,000 और फिर 10,200। यदि टोटल इनकम देखा जाए तो इसका टोटल इनकम कितना है, 50,000। कितना है, 50,000। ठीक है, और एवरेज इनकम देखा जाए तो एवरेज इनकम तो जानते ही है, टोटल में से जितना आदमी है उतना को डिवाइड कर दिए तो 10,000 रुपया हो रहा है। तो बोल दिए ठीक है। अब यहाँ पर व्हाट इज द अच्छा, ये तो अब बता दिए कि एवरेज इनकम क्या होता है, टोटल इनकम ऑफ टू द पीपल, और इसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ द पीपल से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो आप समझ गए कि हाँ भैया चलो यहाँ पर क्या है, 10,000 रुपया है। लेकिन इसी चीज को यहाँ पर समझिए कंट्री बी में। कंट्री बी में भी 5 आदमी है। देखिए देखिए 1 2 3 4 5 है। यहाँ पे देखिए 500 रुपये, यहाँ भी 500, यहाँ भी 500, यहाँ भी 500, और यहाँ पर कितना है, 48,000 रुपया, 48,000। तो टोटल इनकम किससे निकलेगा कि 50,000 को यहाँ पर इसका भी टोटल इनकम यदि ऐड करेंगे ना तो टोटल कितना हो जा रहा है, यहाँ भी 50,000 हो जा रहा है, और यहाँ भी इनकम जोड़ रहे थे तो भी कितना आ रहा था बाबू, 50,000 हो जा रहा है। अब 50,000 को यहाँ भी मानेंगे तो यहाँ पर कैपिटल इनकम कितना निकला मेरा, है ना, एवरेज इनकम, सॉरी माफी चाहते हैं, तो 10,000 रुपया निकला। अब आप यहाँ पर कंपेरिजन करके देखिए कि यहाँ पर भी 10,000 निकल रहा है बाबू, यहाँ पे भी 10,000 निकल रहा है, और यहाँ पे भी 10,000 निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है आप बोलेंगे कि एवरेज इनकम जो है ना, यहाँ पर बोलेंगे कि 10,000 रुपया है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है कि ये 500 कमा रहा है, 500 500 500, लेकिन यहाँ पर एवरेज इनकम तो 10,000 निकल रहा है। बात समझिए, मतलब रियल में एवरेज इनकम तो 10 दिख रहा है, लेकिन हकीकत में ग्राउंड रिपोर्ट पे कुछ और ही वैल्यू होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो एवरेज निकल रहा है 10,000, तो समझ में आ रहा है कि हाँ चलो ठीक है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन इस चीज में, इस कंडीशंस में यहाँ पर क्या है कि एवरेज इनकम सही से नहीं निकल पा रहा है। तो एवरेज इनकम कभी कभी आपको बहुत सही से डाटा नहीं देता है। ठीक है, तो यहां पर लिखा भी है कि इनकम इज द डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। यहां पर तो इनकम को बांटा गया, एवरीवन अर्न्स ऑलमोस्ट टू द सेम, तो हर व्यक्ति जो है लगभग सेम कमा रहा है। नो वन एक्सट्रीमली रिच और पुअर, तो यहां पर बोला जाता है कि कोई व्यक्ति ज्यादा अमीर भी नहीं है और ज्यादा गरीब भी नहीं है। पर यहां पर देखिए भाई साहब, यहां पर क्या लिखा गया, वहां पर यहां पर लिखा गया इनकम इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। इनकम जो है इक्वली नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया। आप देखिए ना, यहाँ पर ए जो है 500, बी 500, सी 500, डी 500, और ये जो है ये अंबानी फैमिली से है ना, तो देखिए 48,000 कमा रहा है ना। तो 4 पीपल आर द वेरी पुअर एंड 1 पर्सन इज द एक्सट्रीमली रिच, बहुत ज्यादा रिच है। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर एवरेज इनकम निकल रहा है 10,000 रुपया। तो मोस्ट पीपल कैन नॉट लिव अ गुड लाइफ, लेकिन ज्यादातर जो यहाँ पर आदमी है ये एक अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं। क्लियर है, यहाँ तक बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। अब यहाँ पर समझिए कि मेन कंक्लूजन क्या निकलेगा। मेन कंक्लूजन निकलेगा मेरे भाई कि बोथ कंट्री हैव टू द सेम एवरेज इनकम, यानी दोनों कंट्री का, मान के चलिए कंट्री ए के लोग थे और यहाँ कंट्री बी के लोग थे, तो दोनों कंट्री का क्या निकल रहा है, सेम एवरेज इनकम निकल रहा है 10,000। बट स्टिल कंट्री ए इज बेटर, लेकिन आपको लगेगा कि इसके अपेक्षा क्या है, कंट्री ए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। क्यों है अच्छा, बिकॉज इन द कंट्री ए इनकम इज शेयर इक्वली एंड एवरीवन कैन लिव द बेटर लाइफ, यानी इनकम लगभग क्या है, बहुत ही अच्छे से, लगभग देखा जाए तो सबका एक अच्छा खासा है। लेकिन यहाँ पर अच्छा खासा नहीं है, यहाँ पर एक अंबानी है और 4 आदमी गरीब है, लेकिन फिर भी उसको ऐसे दिखाया जा रहा है कि एवरेज इनकम कितना है भाई वहां पर हर आदमी का 10,000 रुपया, पर रियल में हकीकत ऐसा है नहीं। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, तो अब देख लीजिए यहाँ पर ये चीज हम बता दिए है ना, तो जस्ट लाइक टू द, हाँ ये चीज समझ रहे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ एवरीवन गेट्स टू द रीड एंड टू द लर्न। यहाँ पर देखिए
कि यहाँ पर सारे आदमी को एक किताब मिला हुआ है, आपके बुक्स में कुछ चेयर वाला होगा, हम आपको ये भी दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नॉट फेयर, मतलब देखिए यहाँ पर एक बच्चा है, 3 के पास में किताब ही नहीं है, एक के पास ज्यादा किताब है। नंबर ऑफ बुक्स तो यहाँ भी उतना ही था, यहाँ पर भी देखिए इसको भी है, इसको भी है, इसको भी है, इसको भी है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर यदि आप देख पाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ 3 के पास किताब ही नहीं है, यहाँ पर एक किताब है, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है। यहाँ भी 4 किताब है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ भी 4 किताब है। तो देखा जाए 4 किताब है, लेकिन कोई 4 यहाँ पर जो है ना, ये एवरेज देखा जाए तो सही नहीं है। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पर एक हिंदी स्लाइड भी हम आपके लिए लगाएं। यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर तुलना किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या जो आपके बुक में है कि मान लीजिए 2 देश है, कंट्री ए और कंट्री बी, है ना, और इसको सिंपलीफिकेशन के लिए हमने मान लिया है कि हर व्यक्ति में केवल 5 नागरिक रहते हैं। सिंपलीफाई के लिए आपके बुक्स में यही वाला चीज दिया, देख लीजिए। इसी चीज को हमने बताया कि कंट्री ए के पास में क्या है 9,500, 10,500, 9,800, ये सब करके इसी से औसत इनकम कितना आ रहा है 10,000 रुपया, और कंट्री बी के पास में कितना है 500, 500, 500 करके भी 10,000 आ पा रहा है। ठीक है, तो दोनों में एवरेज इनकम देखिए साभी है, सेम ही है, लेकिन आप देखिए कि कंट्री ए के लोग लगभग बराबर और खुशहाल है, हैप्पी है ना, बराबरी वाला समाज उसमें देखने को मिलता है। उसमें यहाँ पर देखिए ये वाला ए है, ये वाला ए वाला है, ठीक है, हमने कुर्सियां बनाई और हम सबने इस्तेमाल किया यहाँ पर, ठीक है, तो सबके पास में बराबर का कुर्सी है। तो वही चीज बोल रहा है कि ये कंट्री ए वाले के लिए है कि लगभग लोग सभी लोग इक्वल है और भाई साहब बहुत खुश है और इक्वालिटी का वहां पर है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये चीज है ना, कंट्री ए में सबकी आय बराबर है और आय का वितरण जो है ना वो क्या है, इक्वल है, इक्वल, ठीक है, सारे लोग हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 4 व्यक्ति तो बहुत ही खुश दुख नजर आ रहा होगा, और ये जो है ना मोटा भाई अपना ठीक है, अंबानी सी है। 4 लोग बहुत गरीब है क्योंकि चारों लोग के पास में क्या है, देखिए यहाँ पर 500 500 500 500 है ना, और एक व्यक्ति क्या है बहुत ही ज्यादा भाई साहब अमीर है क्योंकि ये 48,000 रुपया लेके बैठा हुआ है। बात समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी आय का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इनकम का जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो क्या ये लोग खुश होंगे? नहीं होंगे ना खुश, ये लोग खुश होंगे, राइट। तो ये चीज समझ आ पा रहे, पर ये लोग को दिखाया ऐसे जा रहा है कि एवरेज इनकम सबका बहुत ज्यादा इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए 10,000, यहाँ पे भी 10,000 आ रहा है ना। तो यहाँ पर कुर्सी देखिए, यहाँ पर कुर्सी जो है एक एक करके नहीं है, यहाँ पर अकेले ये जो है लिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है, तो ये चीज है, यहाँ पर बहुत अच्छे से हमने आपको ये चीज बता दिया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ये चीज समझ लिए कि आपको क्या लगता है कि डेवलपमेंट के लिए पर कैपिटल इनकम एक महत्वपूर्ण है ना कि नहीं, तो पर कैपिटल इनकम देखा जाता है, ना कि एवरेज इनकम देखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज बहुत अच्छे से हम समझा दिए, है ना। और याद रखिएगा कि एवरेज है जो है ना, एवरेज क्यों निकाला जाता है। एवरेज देखिए, यदि आपको कंपेयर करना है तो एवरेज बहुत अच्छा चीज है, ठीक है, एवरेज इनकम निकाल रहे हैं, पर एवरेज इनकम से एक क्लियर डाटा नहीं पता चलता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन इक्वालिटीज को ये छिपा देता है। एवरेज इनकम क्या होता है, इन इक्वालिटीज को ये हिडन फॉर्म कर देता है, ठीक है। और इसीलिए ये स्लाइड में हमने आपको बताया भी था कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया बहुत अच्छा, कि एवरेज आर द यूजफुल टू द कंपैरिजन। एवरेज कंपैरिजन के लिए तो अच्छा है, बट लेकिन आप ये याद रखिए, दे आल्सो हाइड टू द डिस, जो बोलता है ना ये आपका डिसपैरिटीज, है ना, कि ये जो है अनइक्वल चीज को वो हिडन कर देता है। समझ में आ रहा है, तो ये चीज क्लियर है, बहुत अच्छे से हम बता दिए आपको कि एवरेज इनकम से हर चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो है कुछ चीज जो होता है ना, बोलता है कि एवरीवन बट सम प्लेसेस बट ऑन टू द फ्यू पीपल गेट। तो ये चीज भी बहुत अच्छे से हम आपको बता दिए कि ये असमानता जो होता है इन इक्वालिटीज को छिपा देता है, इन इक्वालिटी जो असमानता उसको तो हिडन कर देता है। तो एवरेज इनकम कंपैरिजन के लिए अच्छा है, बाकी रियल डेवलपमेंट जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पर कैपिटल इनकम देखना पड़ेगा, रियल। तो यहां तक मैं बहुत अच्छे से समझा दिया। तो अब यहां पर समझिए कि इनकम एंड अदर क्राइटेरिया और क्या चाहिए, ठीक है। तो यदि हम बात करें मेरे भाई, कि हम यदि बात करें कि व्हेन वी लुक एट टू द इंडिविजुअल्स एस्पिरेशंस एंड गोल, यदि हम किसी एक प्रत्येक लोगों का यदि एस्पिरेशन देखें, हम तो थोड़ा सा सोच देखें, है ना, उनका थॉट्स देखें, एस्पिरेशन देखें, उनका गोल क्या है, तो वी फाउंड दैट कि पीपल नॉट ओनली थिंक टू द बेटर इनकम बट ऑल्सो वांट टू द सिक्योरिटी। आप यहां पर ऐसे समझिए कि लोग क्या क्या चाहते हैं, भैया पैसा तो चाहिए, पैसा कैसे नहीं चाहिए, पैसा तो बिल्कुल चाहिए, लेकिन पैसे के अलावा भैया सिक्योरिटी भी चाहिए। मान के चलिए एक लड़की है, कहीं जॉब करने जाएगी, तो क्या आप सिर्फ पैसा देखेगी, क्या सिक्योरिटी नहीं देखेंगे, आप अपना सुरक्षा नहीं देखेंगे, क्या रिस्पेक्ट नहीं देखेंगे, बॉस आपको
पैसा दे रहा है लेकिन बहुत मार पीट रहा है, बहुत तंग कर रहा है, तो क्या आप रिस्पेक्ट नहीं देखेंगे? आप रिस्पेक्ट भी देखेंगे, इक्वल ट्रीटमेंट देखेंगे कि भैया हमें हमें समानता मिलना चाहिए, जैसा ट्रीटमेंट उसके साथ कर रहे हैं वैसा ही मेरा साथ होना चाहिए, फ्रीडम भी होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, हेल्थ केयर का सुविधा है या नहीं, ये सब सारी चीज आप देखते हैं। पैसा तो चाहिए ही चाहिए, है ना? तो यहाँ पे लिखा है कि सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, गुड एजुकेशन भी चाहिए, गुड हेल्थ केयर भी चाहिए, है ना? तो सो मेजर डेवलप वी मस्ट लुक एट टू द मोर इनकम। ठीक है, अब यहाँ पर आप यहाँ पर बोलता है कि व्हाट इज द पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम क्या होता है भाई साहब बताइए? देखिए, पर कैपिटल इनकम मींस होता है एवरेज इनकम पर पर्सन इनटू द पर्टिकुलर ईयर, यानी टोटल इनकम में से आप टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज हम आपको बता रहे थे कि ये सब चीज भी होता है। एक चार्ट के थ्रू से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप एक चार्ट है, आप यहाँ पर हरियाणा का पर कैपिटल इनकम देखिए। अब बोलेगा कि पर कैपिटल इनकम क्या होता है, समझा दिए कि हर व्यक्ति जो है लगभग कितना कमा रहा है, हर व्यक्ति। तो यहां पर बोला कि पर कैपिटल इनकम जिसका ज्यादा होगा ना, वो आदमी माना जाएगा कि हाँ चलो रिचेस्ट आदमी है या वो रिचेस्ट कंट्री है। तो यहां पर हरियाणा एक राज्य है हमारा जिसका पर कैपिटल इनकम 2023-24 के अनुसार कितना है, देखिए ये है 3,25,759 रुपया। ठीक है, ठीक है, 325,759 इतना है लगभग। और केरला का देखिए 2,81,000 के आसपास है, और बिहार का देखिए 60,000 है। तो आप इस पर कैपिटल इनकम को देखकर क्या बोलेंगे? आप यही बोलेंगे ना कि भैया हरियाणा का पर कैपिटल इनकम ज्यादा है तो हरियाणा जीत गया, सर हरियाणा बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। लेकिन यहाँ पर क्या बोलता है कि देख लीजिए, यहाँ पर एरो बनाकर हमने आपको बता दिया कि हरियाणा हैज टू द हाईएस्ट पर कैपिटल इनकम, बात सही है सर, है ना? और बिहार हैज द लोएस्ट, है ना, पर कैपिटल, और बिहार का सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा नहीं सबसे कम है। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि इफ वी लुक ओनली एट टू द इनकम हरियाणा अपीयर्स टू बी द मोस्ट डेवलपमेंट, क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक ही पहलू देखकर आप क्या विनर घोषित कर देंगे कि हाँ हरियाणा बहुत ही अच्छा राज्य है? नहीं भाई साहब, नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए हम आते हैं और देखते हैं। बट व्हेन द पिक्चर्स, और क्या बोलता है कि चेंज, देखिए यहाँ पर द पर कैपिटल इनकम ऑफ द हरियाणा इज द मोर देन द केरला, बात तो सही है ना? और नियरली 3 टाइम्स दैट ऑफ द बिहार, है ना? ये भी चीज समझ में आ गया। बट इफ per capital income were to the only measure to the development, Haryana would be the considered as to the most development। कि यदि भाई साहब आप सिर्फ पर कैपिटल इनकम पे देखेंगे ना, तो भैया फिर हरियाणा जो है ना, हरियाणा बहुत अच्छा, ठीक है, जीत जा रहा है, हरियाणा बहुत ही अच्छा डेवलप राज्य है ना? और बिहार इज टू द लिस्ट डेवलपमेंट स्टेट। सो नाउ यदि देखा जाए तो ये जो है, आप सिर्फ पर कैपिटल इनकम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ठीक है, तब आप बता सकते हैं कि हाँ हरियाणा बहुत अच्छा है। लेकिन इसके अलावा भी आप ये समझिए कि हम आपको और कुछ बताते हैं, और कुछ बताते हैं। देखिए यहाँ पर बोलता है कि सबसे पहले तो 3 चीज समझिए आप, पहले 3 चीज इस स्लाइड को समझने के लिए। ये बोलता है कि यहाँ पर लोअर IMR बेटर, केरल इज, यहाँ पर होता क्या है पहले ये हम आपको समझा देते हैं कि इनफैंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, ये हम पहले समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर बोलता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर टू द कंप्लीटिंग 1 ईयर एज पर 1000 लाइव बर्थ, यानी समझिए यहाँ पर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पर हिंदी में भी स्लाइड है, आप यदि हमारे पास हिंदी में भी स्लाइड होगा तो आप ऐसे समझ सकते हैं। नहीं है सर, है ना? चलिए कोई बात नहीं, हम आपको समझाते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है ये चीज। हाँ देखिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या बोलता है ना? ये बोलता है कि ऐसे 1000 बच्चे में से ऐसे बच्चे होते हैं जो अपना पहला बर्थडे नहीं मना पाते हैं, है ना? 1000 बच्चों में से जो भी जन्म लेते हैं ना, तो पहला बर्थडे मना ही नहीं पाते हैं, पहला जन्म दिवस नहीं मना पाते, हैप्पी बर्थडे नहीं मनाते पाते, वो डेथ कर जाते हैं। ठीक है, तो उसका डाटा देखिए। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि नंबर ऑफ द चिल्ड्रन हु डाई बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर, भैया 1 साल भी नहीं कर पाते हैं, है ना? और 1000 बच्चे में से कितने लोग मर जा रहे हैं? देखिए हरियाणा में 28 बच्चा मर जा रहा है। सोचिए, हरियाणा का इनकम तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये वाला चीज देखिए, 28 बच्चा मर जा रहा है, मतलब समझ रहे हैं, बहुत खराब, है ना? और बिहार का देखिए 27, लेकिन वहीं पर केरल का देखिए क्या है, 6 है ना? 6 मात्र 6 है। अच्छा यहाँ पर आइए, लिटरेसी रेट, यहाँ पर देखिए लिटरेसी रेट देखिए हरियाणा का 82% है और बिहार का 62 है, लेकिन वहीं पर केरल का देखिए भाई साहब 94% है ना? समझ रहे हैं, 94%। अब आइए यहाँ पर नॉट अटेंडेंस रेशियो। नॉट अटेंडेंस रेशियो का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर बोलता है कि परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, मतलब आप परसेंटेज बताइए चिल्ड्रन का जो कि उम्र 15 से लेकर 17 साल के हैं, वो स्कूल ही नहीं जाते हैं भाई साहब, स्कूल ही नहीं जाते। 73% स्कूल नहीं जा रहे हैं, कहां पर, हरियाणा में। ठीक है, और सॉरी कुछ हमने गलत बता दिया,
है ना, परसेंटेज ऑफ द चिल्ड्रन अटेंड द स्कूल अप टू द टोटल चिल्ड्रन। हमने उल्टा बता दिया आपको कि यहाँ पर क्या बताया, नॉट अटेंडेंस रेशियो, मतलब होता है कि 73% यहाँ पर स्कूल जा रहे हैं, 73%, और यहाँ पर 69% है बिहार का। लेकिन वहीं पर यदि बात करें हम केरल का भाई साहब, तो केरल में देखिए 94 है, 94% बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मतलब समझिए कि आप यहाँ पर, हमने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर केरल का इनकम कम था भाई साहब, इनकम भले हरियाणा से कम था, लेकिन ये सब चीज आप जब कंपेयर करेंगे तो केरल देखिए यहाँ पे भी बेस्ट है ना, आईएमआर में भी बेस्ट है, 6 ही बच्चा इसका मर रहा है, 1000 में सिर्फ 6 बच्चा मर रहा है, बहुत अच्छा है भाई साहब, है ना। लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है इसका, नॉट अटेंडेंस रेशियो मतलब जो है कि यहाँ पर बच्चे लोग बहुत अच्छा से स्कूल जा रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, 94% है। तो मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि यहाँ पर आप ये समझिए कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यहाँ पर क्या होता है कि लोअर एमआईआर बेटर, ठीक है, आईएमआर बेस्टर होता है, केरल का सबसे बेस्ट है 6 और हरियाणा एंड बिहार टू द उसके पीछे है ना। लिटरेसी रेट देख लीजिए, हायर लिटरेसी रेट है बेटर, है ना, जिसमें केरला भी क्या है बहुत ही अच्छा कर रहा है, बिहार बहुत ज्यादा कम है, तो इसमें भी केरल अच्छा है। नॉट अटेंडेंस सॉरी नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, हायर अटेंडेंस स्कूल का बेहतर है, किसका, केरल का। तो ये सब सारे जब कंपेयर करेंगे तो आप बोलेंगे कि इनकम के अलावा भी और सारा क्राइटेरिया देखते हैं, इनकम ही खाली नहीं देखते। तो अब आप बेसिकली समझ में आ गया, सिर्फ इनकम को आप जो है एक पैरामीटर बनाकर जज नहीं कर सकते कि हाँ भैया केरल बहुत अच्छा है या फिर हरियाणा बहुत अच्छा है, बात समझ रहे। तो यहाँ पर हरियाणा का बात हो रहा था, तो आप सिर्फ इनकम के बेसिस पे हरियाणा को जज नहीं कर सकते कि हरियाणा बहुत अच्छा है, और भी सारा चीज देखते हैं, इनकम एंड अदर कैटेगरी, ठीक है। तो क्राइटेरिया आप समझ में आ गया कि हम लोग और भी चीज इनकम के अलावा देखते हैं। तो ऑल थ्रू हरियाणा हैज टू द हाईएस्ट पर कैपिटल इनकम, बट केरला इज अहेड एंड हेल्थ एंड टू द एजुकेशन के यदि देखा जाए तो हेल्थ एंड एजुकेशन के मामले में भैया केरल बहुत अच्छा है, और ऑल ओवर सारा चीज देखा जाता है, सिर्फ इनकम के बेसिस पे नहीं। तो भैया इनकम भी बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना, गुड हेल्थ भी होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन भी होना चाहिए, और इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। ये सारे चीज मिल जाएंगे ना, तब आप बोलेंगे कि रियल डेवलपमेंट हो रहा है। क्लियर है, यहां तक बहुत अच्छे से समझा दिया आपको। तो चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी चीज को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एक स्लाइड में यहाँ पर बताया गया है, तो आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा कि क्या है नहीं है, ठीक है। ये चीज हम आपको बता दिए। अब देखिए पेरेंट्स का भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर आपके बुक्स का जो लिखा गया है कि सोचो तुम्हारे पेरेंट्स कितने खुश हुए होंगे जब तुम पैदा हुए होगे, है ना। अब उन पेरेंट्स के बारे में सोचो जिनके बच्चे 1 साल से पहले ही मर जाते हैं, मतलब बहुत ही दुखद बात है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, ये बहुत ही खराब स्थिति है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए ये मेट्रो सिटी का भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मेट्रो सिटी का। लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि डाटा ईयर एक्सप्लेशन, ये क्या है, ये 2017 और डाटा का है। और मेट्रो सिटी का एग्जांपल कि 70 साल हो गए भाई साहब आफ्टर इंडिपेंडेंस, हम लोग आजादी के 70 साल के बाद भी यहाँ पर मेट्रो सिटी में आपको बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग दिखेंगे भाई साहब, है ना, हाई बिल्डिंग दिखेंगे, शॉपिंग मॉल्स दिखेंगे, बहुत सारी चीज दिखेंगे। आपके बुक्स में ऐसा ही लिखा हुआ है, बोलता है कि इस क्या पता चलता है, इससे यही पता चलता है कि सिर्फ बड़े बिल्डिंग होने से, मॉल से, है ना, लोगों की बेटर लाइफ नहीं हो जाती है ना। रियल डेवलपमेंट तब होता है जब सबको अच्छी हेल्थ भी मिले, अच्छी एजुकेशन मिले और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। बात समझ रहे कि नहीं। बिल्डिंग आपका ऊंचा है तो आप इसे जज नहीं कर लेंगे कि हाँ भैया बिल्डिंग बहुत अच्छा है यानी वो राज्य बहुत डेवलप है, या फिर नहीं। नहीं भाई साहब, ये सब भी होना चाहिए, हेल्थ भी मिलना चाहिए, है ना, एजुकेशन मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छे से समझा दिए ये चीज जो आप देख पा रहे थे, है ना, ये वाली चीज, ठीक है, इनकम, गुड हेल्थ, इक्वलिटी और ये सब चीज। तो क्लियर यहां तक। तो बहुत अच्छे से हमने आपको ये सारा चीज भी बता दिया कि ये क्या है नहीं है। अब यहां पर देख लीजिए कि बिहार के स्कूल का अटेंडेंस एग्जांपल देख लीजिए। अगर तुम बिहार में होते तो तुम्हारी क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट आज भी मिसिंग होते, वो स्कूल ही नहीं जाते भाई साहब। देख लीजिए आप कि बिहार में लगभग 1/3 चिल्ड्रन, है ना, 15 से 17 साल के एज जो होते हैं ना, वो स्कूल नहीं जाते। आप इससे समझ लीजिए, है ना, 1/3 मतलब समझ रहे हैं कि 30 स्टूडेंट है ना, तो 30 स्टूडेंट का 1/3 कितना हो जाएगा, 10 बच्चा, यानी 30 बच्चा में से 10 बच्चा स्कूल ही नहीं जाता है। ये चीज है, इसका मतलब है कि बहुत सारे बच्चे सेकेंडरी स्कूल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं भाई साहब, पहुंच ही नहीं पा रहे, पढ़ाई नहीं, छोड़ दे रहे। ये वजह से कि डेवलपमेंट सिर्फ इनकम से नहीं, एजुकेशन से भी होता है। तो सिर्फ इनकम के बेसिस पे आप इस चीज को जज नहीं कर देंगे। इसी चीज को हमने यहाँ पर भी बताया गया है। आप यहाँ पर हिंदी में यही चीज पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छे से इसको आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे कि सिर्फ इमारतें, मॉल होने से लोगों का जीवन बेहतर नहीं होता है। असल विकास तब माना जाता है, डेवलपमेंट तब माना जाता है कि जब आप शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे। तो सच्चा विकास किसको मानेंगे, अच्छी शिक्षा है,
अच्छा स्वास्थ्य है और बराबर का एक अवसर दे रहे हैं, है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तब माना जाएगा कि हाँ रियल में डेवलपमेंट हुआ है। बहुत ही अच्छे से हमने ये स्लाइड बना दिया है। खुश माता पिता और ये दुखी माता पिता देख पा रहे हैं कि अब उन माता पिता के बारे में सोचो जिनके बच्चे 1 साल पहले से ही मर जा रहे हैं। यहाँ पर ये चीज आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर बिहार वाला चीज हमने आपको ये चीज बता दिया, क्लियर। यहाँ पर ये स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो ये चीज बहुत अच्छे से हमने बता दिया। अब देखिए पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में कि बोलता है पब्लिक फैसिलिटीज, पब्लिक को और क्या चाहिए क्या। देखिए यहाँ पर एक लाइन बहुत ही अच्छे से यहाँ बोला कि हैविंग मनी इज योर पॉकेट इज नॉट एनफ टू द गुड लाइफ। यानी आपके जेब में जो पैसा है ना, वो जेब में पैसा थोड़ा देर के लिए अच्छी बात है, पर जेब में जो पैसा है भाई साहब, है ना, नॉट एनफ टू द गुड लाइफ। वो पैसा आपको बेहतरीन जीवन नहीं दिला सकता। हाँ कुछ हद तक बहुत सही है कि मनी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, है ना, कैन नॉट बी बाउट ओनली विथ द मनी। लेकिन मनी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, नो डाउट, पैसा ही सब चीज नहीं हो सकता, ये पहले समझिए कि पैसा इंपॉर्टेंट है लेकिन पैसा ही हर चीज नहीं है, ये पहले आप समझिए। कैसे सर, जो सबसे समझिए तो पहले कि पब्लिक फैसिलिटीज क्या है। बोलता है दीज आर द इंपॉर्टेंट गुड्स एंड द सर्विस प्रोवाइडेड बाय टू द गवर्नमेंट बाय ऑल टू द कलेक्टिव एफर्ट टू द सोसाइटी एवरीवन। यानी हम यहाँ पर कुछ पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में बता रहे हैं कि जो सरकार जो है अपने लोगों को देती है। क्या चीज है यहाँ पर, देखिए क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट मिलना चाहिए, क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, है ना। और आपको मेडिसिन मिलना चाहिए, प्योर मेडिसिन मिलना चाहिए, है ना। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज मिलना चाहिए, गुड एजुकेशन मिलना चाहिए, है ना। गवर्नमेंट स्कूल भी मिलना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रिसिटी मिलना चाहिए, वाटर मिलना चाहिए, हॉस्पिटल मिलना चाहिए, ये सब सारे चीज आपको मिलना चाहिए। अब मान के चलिए यहाँ पर कि आपके पास में बहुत पैसा है लेकिन बाहर भाई साहब पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो क्या करेंगे आप। पैसा से पॉल्यूशन खरीद सकते हैं, मतलब डिजीज फ्री एटमॉस्फेयर खरीद सकते हैं आप। बहुत ज्यादा गंदगी है बाहर, तो क्या कर लेंगे। पैसा ही सब चीज नहीं है, यही चीज हम आपको बता रहे हैं। ये चीज आप देखिए कि मनी इज योर पॉकेट। भैया मनी तो है, पैसा है भैया, पर पॉल्यूशन जब होता है तो पॉल्यूशन अंबानी साहब के लिए भी उतना ही होगा, मेरे लिए भी उतना ही होगा, आपके लिए भी उतना ही होगा। इसीलिए लिखा है कि मनी इज योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। हर सामान हर सर्विस आप नहीं ले सकते। हाँ पैसा से बहुत कुछ खरीद सकते पर हर चीज नहीं खरीद सकते दैट यू नीड टू द लाइफ वेल, ठीक है। तो यहाँ चीज देखिए कि हायर एवरेज इनकम, है ना, वर्सेस केरला के देखिए बेटर हेल्थ है, एजुकेशन है, एनवायरमेंट है, सब चीज है। तो हरियाणा और केरल के एवरेज इनकम पे देखा जाए तो हरियाणा बहुत ज्यादा आगे था। अभी हमने बताया ना कि एवरेज इनकम पे हरियाणा बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ हरियाणा का इनकम के बेसिस पे नहीं देखा जाएगा, है ना। बट केरल में यहाँ पर देखिए कि केरल हैज डन बहुत सारे चीज के लिए भी अच्छा जाना जाता है। केरल का एजुकेशन अच्छा था, हेल्थ अच्छा था, भैया एनवायरमेंट भी अच्छा था। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि पैसा इंपॉर्टेंट है लेकिन पैसा से आप हर चीज नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो ये चीज नहीं कर सकते। लिखा भी है यू कैन नॉट बाई टू द क्लीन एयर। क्या आप क्लीन एयर मतलब जो है स्वच्छ हवा खरीद सकते हैं क्या पैसा से, नहीं खरीद सकते। आपके लिए भी उतना ही पॉल्यूशन जितना अमीर लोगों के लिए, है ना। क्लीन वाटर आप नहीं खरीद सकते, ग्रीन सराउंडिंग जो है वो चीज आप नहीं खरीद सकते। आप यहाँ पर देखिए पॉल्यूशन है। तो ओनली व्हेन टू द होल सोसाइटी प्रोटेक्ट टू द एनवायरमेंट कैन एवरीवन एंजॉय टू द हेल्दी लाइफ। यानी समाज में जितने भी लोग हैं वो यदि मिलकर हमारे सोसाइटी को क्लीन करेंगे, सब चीज करेंगे, तभी वो बहुत ही अच्छा से हो पाएगा, राइट। तो यहां तक बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर क्या बोला जाता है कि गुड्स लाइफ नीड्स मोर देन द मनी, इट्स नीड पब्लिक फैसिलिटी फॉर ऑल। मतलब आपको क्या चाहिए, मैंने बताया ना कि एजुकेशन का एग्जांपल लीजिए। इफ देयर इज द नो स्कूल इन योर लाइफ कैन यू स्टडी वेल। यदि आपके गांव में, आपके एरिया में कोई अच्छा स्कूल नहीं है तो एक अच्छा शिक्षा आप पा सकते हैं क्या, एक अच्छा शिक्षा आप नहीं पा सकते हैं। लिखा है नो, क्यों नहीं, कि ओनली व्हेन गवर्नमेंट ओपन्स द स्कूल सोसाइटी सपोर्ट द एजुकेशन। सोसाइटी के हर लोग यदि सपोर्ट करेंगे एजुकेशन के तभी हो पाएगा। देन गुड एजुकेशन बिकम द पॉसिबल, तभी कुछ एक अच्छा सा जो है वो शिक्षा पॉसिबल हो पाएगा। सरकार के साथ साथ सोसाइटी को भी समझना पड़े। दूसरा नंबर गर्ल्स एजुकेशन प्रॉब्लम, है ना। इवन टुडे इज द मेनी प्लेसेस गर्ल्स कैन नॉट गो टू द हाई स्कूल। यदि मान के चलिए बहुत जगह पर ऐसा देखा गया है कि लड़कियां स्कूल ही नहीं जाती भाई साहब। यदि लड़कियां स्कूल नहीं जाएगी तो आप ही समझिए क्या लड़कियां अच्छी नहीं पढ़ेगी, अच्छे से नहीं पढ़ेगी तो नेक्स्ट जनरेशन अच्छे पढ़ सकती है, नेक्स्ट जनरेशन फिर वो अच्छे से नहीं पढ़ सकता है ना। एक लड़की यदि पढ़ती है तो ना जाने कितने जनरेशन पढ़ता है। मैंने बहुत बार आपको बताया है बिकॉज स्कूल्स आर नॉट अवेलेबल, प्रॉपर फैसिलिटीज यहाँ पर नहीं है, तो सरकार को ये सब चीज पे ध्यान देने पड़ेगी। दिस इज व्हाई मेनी गर्ल्स स्टिल लेफ्ट बिहाइंड टू द एजुकेशन। इसीलिए ये स्कूल ही नहीं है तो लड़कियां लोग स्कूल से फिर क्या हो रही है, कट रही है, क्लियर है। अब यहाँ पर केरल का एग्जांपल लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देख लीजिए कि केरल हैज टू द लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यहाँ पर केरल का बहुत ही बच्चा क्या है, मर रहा है।
1000 में बच्चे जो है मात्र 6 बच्चे, मैंने बताया ना कि हैप्पी बर्थडे पहले नहीं कर पा रहे, तो केरल का बहुत अच्छा है क्योंकि एजुकेशन पे वो ध्यान दिया है। दिस इज व्हाई चिल्ड्रंस हेल्थ इज द बेटर इन द केरल। तो अब ये ऐसा क्यों हो पा रहा है? वही चीज आप देखे थे वहां पर कि हरियाणा का बहुत ज्यादा बच्चा मर रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पर हेल्थ सेक्टर अच्छा नहीं था। केरल का हेल्थ सेक्टर बहुत ही अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा है ना। अब यहाँ पर पीडीएस देख लीजिए, पीडीएस क्या बोला जाता है भाई साहब की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पर क्या बोला जाता है कि सरकार जो है ना, इन सम स्टेट पीडीएस वर्क्स वेल। बहुत ही राज्यों में पीडीएस जो है, पीडीएस मतलब होता है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, जो आप जो देखते होंगे ना कि जहां पर अनाज दिया जाता है सरकार के द्वारा, है ना, फ्री में, तो वो चीज है। दिस मीन्स द गवर्नमेंट गिव्स टू द चीप फूड ग्रेन्स, मतलब सस्ते दरों पे जो सरकार जो है ना, फूड ग्रेन्स देती है पुअर पीपल्स को, गरीब लोगों को। इससे क्या होता है? इससे भैया उसका हेल्थ भी अच्छा होगा और न्यूट्रिशन लेवल भी बहुत ही अच्छे से मिलेगा, है ना। अच्छा जो है स्वास्थ्य भी रहेगा और अच्छा उसको खान पान भी मिलेगा। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फाइन एंड कंक्लूजन यदि देखा जाए तो रियल डेवलपमेंट बराबर क्या होगा कि इनकम के साथ साथ पब्लिक को फैसिलिटीज भी दीजिए भाई साहब। क्या क्या पब्लिक फैसिलिटीज मिलना चाहिए? सर एजुकेशन मिलना चाहिए, गुड स्कूल्स एंड लर्निंग के लिए। एजुकेशन के साथ साथ भैया हेल्थ भी मिलना चाहिए, हॉस्पिटल सेफ्टी भी देखना चाहिए, क्लीन इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, गवर्नमेंट के कुछ फैसिलिटीज मिलना चाहिए जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और पीडीएस ट्रांसपोर्ट। ये सारी चीज मिलेंगे तभी हो पाएगा। तो अब आप क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि भैया सिर्फ इनकम के बेसिस पे आप बहुत कुछ नहीं कर सकते या आप जज नहीं कर सकते, इनकम के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। तो क्लियर यहां तक बहुत अच्छे से हमने बता दिया आपको कि हरियाणा का एवरेज इनकम बहुत ज्यादा था, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में देखिए केरल जो है, केरल आगे है ना। तो एवरेज इनकम में मारी में हरियाणा केरल से आ गया, फिर भी कई जरूरी चीजों में केरल बहुत ज्यादा बेहतर है। ये चीज बताए क्यों केरल ही बेहतर है, तो बता दिए क्योंकि केरल का भैया हॉस्पिटल जो है ना बहुत ही अच्छा, देखिए एक नंबर पे अच्छी हेल्थ फैसिलिटी है, बेहतर अस्पताल है, यहाँ पर डॉक्टर भी बहुत ज्यादा अच्छे ट्रेंड है, सभी के लिए उपलब्ध रहते हैं, अच्छी एजुकेशन है, ज्यादातर बच्चे स्कूल भी जा रहे थे, अच्छी पढ़ाई की क्वालिटी थी, सबके लिए भैया शिक्षा था बहुत अच्छे से, है ना। गर्ल्स एजुकेशन की बात करें तो आज कई जगहों पर मैंने बताया कि लड़कियां हाई स्कूल नहीं जा पाती है। क्यों नहीं जा पाती है? क्योंकि भैया वहां पर स्कूल नहीं है ना, पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, वहां पर अच्छा फैसिलिटीज नहीं है, सुरक्षित वहां पर वातावरण नहीं है, इसलिए लड़कियों के साथ आजकल बहुत ज्यादा गलत हो रहा है ना। मतलब जब तक समाज और सरकार मिलकर ये सुविधा नहीं देंगे तब तक लड़कियां की शिक्षा संभव नहीं हो पाएंगे, है ना। तो रियल डेवलपमेंट हमने बता दिया कि शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, सुरक्षा दीजिए, साफ वातावरण भी दीजिए, पानी और बिजली दीजिए और पीडीएस, ये सब सारे चीज इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको देना पड़ेगा। तो ये चीज पाया, कुछ राज्यों में पीडीएस बोले कि अच्छा काम कर रहा है और गरीब लोगों को सरकार क्या करी है, सस्ते दरों पर, है ना, सस्ता राशन दे रही है, इससे हेल्थ भी अच्छा हो रहा है और न्यूट्रिशन भी हमारा बहुत ही अच्छा हो रहा है। क्लियर है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या बोलता है, देखिए यहाँ पर बोलता है कि बियॉन्ड इनकम टुवर्ड्स टू द बेटर लाइफ, है ना। अब सबसे पहले तो समझिए यहाँ पर कि यूएनडीपी का, है ना, कुछ रिपोर्ट आया, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि यूएनडीपी है क्या। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। इट इज द, ये क्या, ये फुल फॉर्म है, ये चीज समझा दिए। इट इज द पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन, है ना, टू वर्क्स मेनी कंट्रीज, ये इसमें बहुत सारे कंट्री के काम करता है। ये रिड्यूस, ये इसका काम क्या है मेनली कि ये यूएनडीपी किसके फॉर्म में, मतलब किस क्षेत्र में काम करता है, इनका मानना होता है कि पुअर्टी जो होता है ना कम हो पाए, प्रमोट करे इंक्लूसिव ग्रोथ को और सपोर्ट हो ह्यूमन लाइफ डेवलपमेंट। ये रिपोर्ट कौन देता है, यूएनडीपी देता है। बोले ठीक है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट एम्स अर्निंग पीपल चॉइस एंड टू द अपॉर्चुनिटी लाइफ। इसमें क्या बोलता है कि डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट टू द अर्निंग मोर एंड मनी, यानी डेवलपमेंट आप उसमें नहीं बोलेंगे कि आप पैसा दबा के कमा रहे हैं, पैसा बहुत बार कमा रहे हैं या बहुत ज्यादा ही कमा रहे हैं। इट्स अबाउट इंप्रूव द पीपल्स लाइफ थ्रू टू द गुड्स हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन एंड डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ, है ना। बात समझ रहे कि सुविधा मिलना चाहिए, सब चीज मिलना चाहिए और साथ ही साथ आपका स्टैंडर्ड लाइफ भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थिंग्स मतलब जो होता है जीवन का स्तर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। क्लियर है। इनकम, मनी इज द इंपॉर्टेंट, है ना, बट बोलता है कि मेजर इज डेवलपमेंट, है ना। इनकम है इंपॉर्टेंट, बट आप जो होता है ना कि कुछ चीज को आप नहीं भी चीज को मेजर में करते, वो भी इंपॉर्टेंट होता है भाई साहब, है ना। देयर कैन बी द लॉन्ग लास्ट ऑफ टू द फैक्टर बट इज द नॉट सो यूजफुल, है ना। व्हाट इज नीड फॉर टू द स्मॉल नंबर ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स कुछ तो होना चाहिए, तो हेल्थ और एजुकेशन है अलॉन्ग विथ टू द इनकम के अलावा भी, है ना, आर टू द मोस्ट यूजफुल, जो कि हमने बहुत बार से आपको बता रहा है कि ये सब सारे चीज इंपॉर्टेंट है। ओवर द पास्ट डिकेड यदि बात करें तो हेल्थ एंड टू द एजुकेशन इंडिकेटर, तो पास्ट ईयर में क्या था भैया, हेल्थ और एजुकेशन ये सब इंडिकेटर्स हैं कि कम टू बी द वाइडली यूज्ड टू द अलोंग टू द इनकम, है ना। तो ये चीज हमने बता दिया आपको, यानी ये 3 की पिलर्स है। कौन कौन सा 3 की पिलर्स है भैया, ये याद कर लीजिए, आपको बहुत बार एग्जाम में आएगा। सीबीएसई वाले बच्चे उसको लिखेगा।
अच्छा हाँ, एक चीज मैं बता दूं कि वीडियो पे जो भी नए बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि लाइक कीजिएगा आप, है ना, और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, है ना। बाकी आप यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो जरूर कीजिए, लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो 3 की पिलर्स क्या है मेरे भाई, ये चीज आप समझिए। 3 की पिलर्स क्या है? एजुकेशन, भैया एजुकेशन यानी इनकम के साथ साथ आपको शिक्षा मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए। नॉलेज इंप्रूव पीपल एंड ओपन्स डोर बेटर टू अपॉर्चुनिटी। कितनी अच्छी बात हमने यहाँ पे लिखी है कि यदि लोगों के पास अच्छी शिक्षाएं होंगी तो उनके लिए अच्छा, बेहतर, सुनहरा अवसर जो है खुला रहता है हमेशा। भैया हेल्थ के बारे में देखिए कि गुड हेल्थ हेल्प्स पीपल लाइव लॉन्गर, वर्क्स बेटर एंड टू एंजॉय। यदि आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप लॉन्ग टाइम तक जिएंगे, बहुत ही अच्छे करेंगे। और इनकम की बात देखिए, यहाँ पर इनकम एश्योर टू द, है ना, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग। तो इनकम तो आपको चाहिए ही, लेकिन हेल्थ भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से देखा गया है कि पर कैपिटल इनकम भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, स्टेटस और एजुकेशन लेवल भी बहुत ही अच्छे से आपको चाहिए। यहाँ चीज हमने बता दिया है, इसी चीज को हिंदी में बना दिया है कि यूएनडीपी क्या है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उसको भी देख लेंगे कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो देशों के विकास के लिए काम करती है और हर साल एक क्या करती है, रिपोर्ट देने का काम करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, है ना। इसके कुछ कुछ है, किसी देश के विकास को मापने के लिए सिर्फ इनकम को देखना पर्याप्त नहीं होता है। कोई भी देश कितना डेवलप है इसको नापने के लिए इनकम देखना ही बहुत अच्छा नहीं होता है ना। तो इसको लिए समझने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण चीजों को देखना पड़ेगा, वो है स्वास्थ्य है, शिक्षा है और प्रति व्यक्ति आय है, जो कि हमने अभी पीछे लिखा। इन तीनों को मिलाकर मानव के विकास को तय किया जाता है। और ये लाइन बाय लाइन हमने एनसीईआरटी से ही उछाया है कि शिक्षा अच्छी गुणवत्ता और शिक्षा लोगों को सोच समझ और आजीविका के लिए बेहतर करता है। स्वस्थ लोग अधिक होंगे तो वो उत्पादक अधिक करेंगे, है ना, प्रोडक्शन अच्छा करेंगे और उसका जीवन जो है वो खुशहाल होगा। और प्रति व्यक्ति आय यदि अधिक लोगों से जरूरतें पूरी होती है तो जीवन का स्तर भी उसका क्या होता है, सुधरता है। इन तीन चीज को मिलाकर आप क्या बोलेंगे? तो देखिए यहाँ पर बिल्डिंग्स है ना, घर भी है, स्कूल भी है और हॉस्पिटल भी है। आइए हम सब मिलकर एक बेहतर और विकसित भारत का निर्माण करते हैं, ये चीज है। और यहाँ पर हमने लिखा है कि जो है देशों की तुलना इन आधार पर करना चाहिए, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय। यह देखना बहुत ही रोचक होगा। भारत और उसके पड़ोसी देशों से कुछ महत्वपूर्ण डाटा भी है, वो आप देख लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी में होगा, ठीक है ना। ये चीज हमने बता दिया कि जब हम ये समझ जाते हैं कि पाई यानी पैसा महत्वपूर्ण है, फिर भी यह विकास को मापने का सही तरीका नहीं है भाई साहब, है ना। डेवलपमेंट को मापने का सही तरीका नहीं है ना। इनकम है लेकिन फिर भी डेवलपमेंट को आप सिर्फ उसके बेसिस पे नहीं मान सकते। ऐसा एनसीईआरटी में आपका लाइन बाय लाइन दिया होगा। तब हम दूसरे मापदंडों के बारे में भी सोचते हैं, दूसरे पैरामीटर को भी लेते हैं जब इनकम के बेसिस पे नहीं है। तो दूसरा पैरामीटर क्या है तो बता दिए। इसके लिए बहुत ही लंबा जो है एक बोलता है कि सूची है, लेकिन उसमें से मेन चीज जो है, लेकिन वह इतनी उपयोगी नहीं है। लेकिन हम बोलता है कि कम लेकिन जरूरी चीजों को जरूरत होती है, जैसे स्वास्थ्य हुआ, है ना, शिक्षा हुआ, ये सब चीज बहुत ज्यादा है। केरल और हरियाणा की तुलना में इस्तेमाल किए गए ये सब चीज है पैरामीटर, स्वास्थ्य हुआ और शिक्षा के को बहुत ही, ये जो पैरामीटर है ना, हेल्थ और एजुकेशन, इस पैरामीटर को सबसे पहले प्रायोरिटी दिए थे। वैसे तो बहुत सारी चीज है जिसको हम लोग देख सकते हैं, है ना, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक बहुत अच्छे से हमने बता दिया आपको। तो ये हमारा पूरा चैप्टर जो है बहुत ही अच्छे से फिनिश होता है। वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया। हमने पूरा बहुत ही अच्छे से बेहतरीन ढंग से एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से लाइन बाय लाइन समझाया, ठीक है। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।